टीएमसी ने आज की बैठक में न आने की वजह भी बताई है, क्योंकि ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं हो रही हैं। सीट बंटवारे पर फैसला न होने की वजह से नहीं आई टीएमसी। टीएमसी ने बंगाल के बाहर रखी है 3 सीटों की मांग। असम, गोवा और मिजोरम में एक एक सीट की मांग टीएमसी की ओर से रखी गई है। बंगाल में कांग्रेस चाहती है कुल 11 सीट। तो देखिए, सीटों को लेकर के जो है वो एक नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही हैं ये पार्टियां, और कहा जा रहा है कि यही वजह कि आज ममता बनर्जी शामिल नहीं हो रही हैं। हमारे साथ टीएमसी से बादल देवनाथ जी भी जुड़े हुए हैं। देवनाथ जी, ऑल इज वेल नजर नहीं आता है क्या इंडिया अलायंस में? आज ममता बनर्जी इस वीसी में शामिल नहीं हो रही है, जो बैठक 11:30 बजे रखी गई है। क्या परेशानी है? मैडम गुड मॉर्निंग। रोबी, पहले मैं कहना चाहता हूं, इंडिया है, आगे भी और बात है, हम एक साथ तो हारेंगे। ये हम लोग। आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इसी सवाल का जवाब हम जरा ले लेते हैं। आम आदमी पार्टी से आदिल खान भी हमारे साथ जुड़े हुए। आदिल जी, आम आदमी पार्टी भी ज्यादा सीटों की डिमांड करिए, चाहे वो हरियाणा की बात हम कर ले या फिर पंजाब की बात कर ले। अगर इसी तरीके से मतभेद होता रहा और सीट पर चर्चा नहीं हो पाई, सहमति नहीं बन पाई, तो फिर कैसे बड़ी चुनौती एनडीए के सामने पेश करेंगे आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि कहीं से कोई दिक्कत नहीं है इंडिया गठबंधन में। इंडिया का गठबंधन हो चुका है, ऑलरेडी एजेंडे तय हो चुके हैं। अब जो ये बैठकें और बातचीत हो रही है, सीटों के शेयरिंग के लिए बातचीत हो रही है, और मुझे लगता है कि ये जो बातचीत हो रही है ना, इस बातचीत को हो जाने दीजिए, क्योंकि इस बातचीत में लगभग सभी दल मजबूत दल हैं और अपने अपने राज्य का, अपने अपने पार्टी का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, और ये हेल्दी डिस्कशन है जो इस देश के लिए बहुत बेहतर है। अब डिस्कशन वहां तो नहीं होगा ना। अब कोई अजीत पवार तो नहीं पूछ सकते मोदी जी से सवाल, छगन भुजबल से सवाल नहीं पूछ सकते, तो सवाल कौन पूछ रहे हैं? आपस में डिस्कशन हो रहा है। जहां डिस्कशन का कोई मतलब ही नहीं है, जहां कोई डिस्कशन कर ही नहीं सकता, वहां डिस्कशन कैसे होगा? तो देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग बहुत करीब है सीट शेयरिंग के। ठीक है, मैं आपसे नहीं, आप बिल्कुल, चर्चा जो है दलों के अंदर, गठबंधन के अंदर, ये बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है जब चुनाव की रणनीति बन रही थी। मैं एक बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, पंजाब और दिल्ली में किसी भी कंक्लूजन पे या किसी भी फाइनल फॉर्मूले पे पहुंचने में क्या सबसे बड़ी दिक्कतें आ रही हैं? क्योंकि बातचीत तो कई राउंड की आप लोग कर चुके, कहीं कुछ पहुंचता नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है? कुछ आप बताना चाहें दर्शकों को। देखिए, पहली बात तो यह है कि कहीं पर ना पंजाब में कोई दिक्कत आ रही है, ना दिल्ली में कोई दिक्कत आ रही है, ना दूसरी जगहों पर कोई दिक्कत आ रही है। मुझे लगता है कि जो मीटिंग में डिस्कशन होता है उसको चैनल पर हम डिस्कस नहीं कर सकते, एक बात। दूसरी बात यह है कि कहीं पर आम आदमी पार्टी कहीं किसी तरीके से किसी दिक्कत में नहीं है। हम इस देश के लिए, देश के संविधान के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश आप कांग्रेस से क्या अपेक्षा रखते हैं? मैं कह रहा हूं कि आप बैठक की बात मत शेयर करिए, लेकिन आप एक कांग्रेस के साथ जा रहे हैं लोकसभा में अलायंस के साथ, किस अपेक्षा के साथ आप जा रहे हैं कांग्रेस के साथ? देखिए, हम कांग्रेस के साथ चुनावी गणित की बात कर रहा हूं, मैं सीट एकदम विशुद्ध फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। मैं आपको उसी फार्मूले की बात बता रहा हूं। हम कांग्रेस के साथ सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि इस देश के अंदर बढ़ती हुई महंगाई पर काबू मिले, इस देश की बढ़ती हुई बेरोजगारी पर काबू मिले, इस देश के महिलाओं को सम्मान मिले। करके तो यही सवाल है ना कि एनडीए को चुनौती देकर के सभी विपक्षी दल एक साथ आए हैं और ये इंडिया अलायंस तैयार किया गया है। लेकिन सुरेंद्र जी, अगर इस तरीके की बयानबाजी होगी समाजवादी पार्टी की ओर से कि कांग्रेस धोखेबाज है, बैठक नहीं कर रही है, सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पा रही है, तो ये तो आपके अलायंस के लिए ठीक बात नहीं है ना। क्या संदेश जाएगा? टीएमसी से भी मतभेद नजर आ रहा है कांग्रेस पार्टी का। हम तो दो बातें बड़ी स्पष्ट कर रहे हैं, आपके सामने लिख करके भी दे रहे हैं और कह भी रहे हैं कि हमारी केमिस्ट्री तय हो चुकी है, मैथमेटिक्स बाकी है। मैथमेटिक्स को ऊपर नीचे करने के लिए सब अपने एक दल, हमारे अपने दल में एक लोकसभा क्षेत्र में 10-10 प्रत्याशी हैं, तो और बाकी सब दलों की जब हम बात करेंगे तो प्रत्याशी एक लड़ेगा, तो बट नेचुरल है, डिस्कशन भी होगा, बहस भी होगी, सारी चीजें होंगी, गुस्सा भी होगा, प्यार भी होगा, लेकिन जब हम लोग कमरे से बाहर निकलेंगे तो एक फार्मूला तय करके निकलेंगे। हम भाजपा की तरीके से नहीं है कि आपके सामने कह दे नहीं ऑल इज वेल, क्योंकि वहां पर चर्चा ही नहीं होती, वहां खाता न दे जो मोदी जी कहे वो सही। तो हम यहाँ पर सब बराबर के लोग हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, हम खुद भी कहते हैं कि हाँ मतभेद है हमें, हमारा ये थोड़ी हमने कहा कि मतभेद नहीं है, मतभेद, लेकिन मतभेद का विवाद हम समाधान
संवाद से कर रहे हैं। मुझे और लगता है आपके सामने बादल बात देवनाथ कर जी की आवाज आने लगी है, उनका ऑडियो सही हो गया। एक सवाल उनसे बनता है क्योंकि पीछे सवाल रह गया। बादल देवनाथ जी, आप बात अपनी पूरी करिएगा और मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगा कि टीएमसी की जो मुख्य कंडीशन है इस इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर वेस्ट बंगाल में, वो क्या है? मतलब कुछ तो अपेक्षाएं लेकर ही आप बैठक में जाते होंगे, कुछ तो एजेंडा तय करके ही जाते होंगे। क्या तय होगा, इंटरनल बातें क्या होंगी, वो अलग विषय है, लेकिन कोई एक लाइन तो लेकर आप बैठक में शामिल होते ही होंगे। नहीं सर, पहले मैं बता दूं, दीदी ने पहले कह दिया, जिस राज्यों में जो पार्टी मजबूत है उसी के साथ बात करना होगा, सबसे मिलके एकजुट होकर काम करना होगा। मेरा बात है और दीदी का बात है, हम सब एकजुट होकर मोदी जी को हराएंगे। और इंडिया गठबंधन इंडी नहीं है, इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन मजबूत है, आगे भी मजबूत रहेगा। दूसरा बात है, हम सबका जो मीरा के सामने 2024 में मोदी जी ये जो भ्रष्टाचारी है, डाकाती दल है, इन लोगों को हराना है, मोदी जी को हराना है। जो लोग राम मंदिर के नाम पर चांदा मांगते, राम के नाम पर वोट मांगते हैं, राम के नाम पर दलितों के ऊपर अत्याचार करते, राम के नाम पर बुलडोजर चलाते, राम के नाम पर ड्रग्स का बिजनेस करते। ठीक है देवनाथ जी, अभी पुरुलिया में क्या हुआ ये तो आपको भी पता होगा, जिसको लेकर के बीजेपी आप पर हमलावर है, साधु के साथ कैसे मारपीट की गई है।